नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर अहमदाबाद के साणंद में भीषण आग की खबर आ रही है। कई फैक्ट्रियों को खाली करवा लिया गया है। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की खबर आई। कई दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। यूनिचेयर नाम की एक कंपनी है जिसमें आग की खबर आई और ये भीषण आग की तस्वीरें वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धुएं का गुब्बारा और चारों तरफ धुआं ही धुआं देख सकते हैं आप। डायपर बनाने की एक कंपनी है जिसमें आग लगी है और इसके बाद आसपास की तमाम फैक्ट्रियों को खाली करवाया गया है। साणंद में यूनिचेयर नाम की ये फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगातार जुटी हुई हैं। आसमान एक तरीके से काला हो गया है धुएं के गुब्बार से। आसपास की कई कंपनियों को खाली करवाया जा रहा है। आग कैसे लगी इसके बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि डायपर बनाने वाली कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि अंदर जिस तरह का माल रखा होगा वो तुरंत आग को कैच करेगा। तो मुश्किल हालात हैं। हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में पता नहीं चल पाया। गुजरात के साणंद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कारखाने में भीषण आग लगी है, जिसके बाद 10 दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आग की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि खतरा कितना बड़ा हो सकता है और इसीलिए आसपास की तमाम दूसरी कंपनियां और फैक्ट्री जितनी भी हैं उनको भी खाली करवाया गया है। पूरा इलाका धुएं के गुब्बार से सना हुआ है। पूरे इलाके को खाली करवाया गया है। दमकल के कर्मचारी लगातार इस आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। गुजरात के साणंद का इलाका जहां पर ये फैक्ट्री है, दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। कोशिश यही की जा रही है कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जाए। अगर कोई शख्स अंदर है तो सबसे पहले उसकी जान बचाई जाए। आसपास की तमाम कंपनियों को खाली करवा लिया गया है एहतियातन, क्योंकि आशंका यह है कि अगर आग ज्यादा फैलती है तो उनको भी अपनी चपेट में ले सकती है, या फिर अगर धुएं का गुब्बारा चारों तरफ फैलता है तो दम भी घुट सकता है लोगों को। और ऐसे में एहतियातन सभी आसपास की कंपनियों को खाली करवाया गया है। 10 दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं जो कि आग बुझाने में लगी हुई हैं। गुजरात के साणंद में ये कारखाना है जहां पर भीषण आग लगी है। डायपर बनाने की ये कंपनी है, यूनिचेयर इसका नाम है, जहां पर भीषण आग लगी। आग लगी कैसे इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे पहली प्राथमिकता यही है दमकल कर्मियों की कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। डायपर बनाने की ये कंपनी है और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंदर किस तरह का माल रखा होगा जो कि तुरंत आग को कैच कर सकता है, और इसीलिए आग लगातार फैलती चली जा रही है। पूरा इलाका खाली करवा लिया गया है। गुजरात का साणंद ये इलाका है जहां पर फैक्ट्री। गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। गोपी, अभी हालात कैसे हैं वहां पर, क्या खबर मिल पा रही है, क्योंकि 10 दमकल गाड़ियां पहुंची हैं? बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि दमकल की करीब 27 गाड़ियों को फिलहाल यहाँ पे पहुंचाया गया है, क्योंकि आग फिलहाल की काबू में नहीं आ पाई है। दमकल विभाग अहमदाबाद से यहाँ पे पहुंचा है, साधन का दमकल विभाग यहाँ पे पहुंचा हुआ है। और ये जो फैक्ट्री है, ये माना जा रहा है कि कॉटन के जो डायपर्स बनाती है उसकी ये फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। और आग पे काबू पाना अभी भी दमकल विभाग के लिए संभव नहीं हो पाया है, लेकिन गनीमत ये रही कि जितने भी कर्मी अंदर काम कर रहे थे, कर्मचारी काम कर रहे थे, वो कर्मचारी सारे सुरक्षित है। हालांकि ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन होने की वजह से कहीं ना कहीं दमकल विभाग को ये आशंका है कि आग अगर फैलती है तो आसपास की इंडस्ट्रीज को भी इसका नुकसान हो सकता है। नवजोत। बिल्कुल गोपी, हमारे सहयोगी गोपी इस पर नजर बनाए हो, और बड़ी खबर जो अपडेट गोपी भी दे रही थी। गोपी, नजर आप बना रखिए कि 10 नहीं बल्कि 27 गाड़ियों को मौके पर पहुंचाया गया है। अहमदाबाद से भी सुनते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। 5 दिन हो गए, लोग दुखी हैं इस बात से कि साहब हम क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा, अब हर आदमी को क्वारंटीन सेंटर जाकर जाना पड़ेगा। तो जमीन पे जो हालात हैं उसको देखते हुए मैं एक बार फिर से अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसमें इंटरवीन करिए। आपने पहले भी जब 5 दिन वाला मसला हुआ था कि 5 दिन आवश्यक क्वारंटीन कर आदेश एलजी साहब ने दे दिया था, उसमें भी आपने इंटरवीन करके उसको पलटवाया था। ये जो हर आदमी को क्वारंटीन सेंटर ले जाके उसके वहां चेकअप करने का जो व्यवस्था है, इसको भी आपको बदलवाना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली में बहुत दिक्कत होगी। मैं हाथ जोड़ के उनसे उम्मीद करता हूं कि उसमें इंटरवीन करेंगे और जल्द से जल्द इससे निजात दिलवाएंगे लोगों को। तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू हो रही है और इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने
गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया कि घर जाकर कि क्वारंटीन सेंटर में जाकर ही टेस्टिंग होगी, लोगों के घर जाकर टेस्टिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी गृह मंत्री ने फैसले को रिव्यू किया था, जिसके बाद उस फैसले को पलटा गया था और अब दिल्ली में लगातार बेकाबू होती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए एक बार फिर से इन फैसलों पर विचार किया जाए। बात चीन की कर लेते हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार लगातार तेज होता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि एक परिवार ने खुद को विपक्ष समझ लिया है। ट्वीट किया उन्होंने, कहा एक शाही वंश और उनके वफादार दरबारियों में बहुत बड़ा भ्रम है कि विपक्ष का मतलब एक परिवार है। राजवंश नखरे फेंकता है और उसके दरबारी फर्जी कहानी आगे बढ़ाने लगते हैं। सबसे ताजा मामला सरकार से विपक्ष का सवाल है। ये सही है कि विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। सर्वदलीय बैठक में स्वस्थ बातचीत भी हुई थी। कई विपक्षी नेताओं ने बहुमूल्य सुझाव दिए। आगे की नीति निर्धारण में उन्होंने केंद्र का पूरी तरह से समर्थन भी किया। सिर्फ एक परिवार इसका अपवाद था। बता सकते हैं कौन? एक ठुकराया और बाहर फेंका गया राजवंश पूरे विपक्ष के बराबर नहीं। एक राजवंश का हित भारत का हित नहीं है। आज देश एक है और हमारे सुरक्षा बल के साथ है। ये एकता और एकजुटता का समय है। And now, by a full-blown crisis on the borders with China. Much of each crisis is attributed to the mismanagement of the BJP Modi government and the wrong policies pursued by it. चाइना के साथ हमारे जवान, वीर जवान सरहदों पर लड़ करके एक इंच भूमि संभाल करके चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे। और यहां हमारी कांग्रेस पार्टी उनके मोरल को, उनके विश्वास को कमजोर करने का काम करती है और दिन रात कोई न कोई बयान देती है। तो एलएसी पर चीन के पीछे हटने की रजामंदी के बाद अब चीन से दूसरे स्तर की बातचीत भी शुरू होने वाली है। सैन्य स्तर के बाद आज भारत चीन के बीच राजनयिक स्तर की बातचीत होगी। भारत और चीन के बीच आज संयुक्त सचिव बातचीत करेंगे और ये बातचीत वर्चुअल होगी। भारत की तरफ से संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव होंगे तो चीन की तरफ से डीजी सीमा विभाग बातचीत में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के सैनिकों से टक्कर लेते हुए घायल हुए सैनिक ठीक होकर फिर से गलवान घाटी में सुरक्षा में तैनात होना चाहते हैं। कल आर्मी चीफ से मुलाकात में घायल सैनिकों ने ये बात कही है। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे लद्दाख में हैं। उन्होंने घायल जवानों से अस्पताल में मुलाकात भी की, उनका हाल जाना, उनकी बहादुरी की तारीफ भी की। आर्मी चीफ ने कहा कि ठीक होने के बाद इसी जोश और जुनून से ड्यूटी करें। आज भी उनका लद्दाख दौरा जारी है और वो LAC पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आर्मी चीफ पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन में भी जाएंगे और जवानों से बातचीत करेंगे। बात कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और अब 4,56,000 से ज्यादा का आंकड़ा हो चुका है। और वहीं देश में कोरोना से अब तक कुल मौत 14,476 तक पहुंच गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि 2,58,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि एक दिन में कोरोना से मौत के आंकड़े ने चिंता जरूर बढ़ाई है। 24 घंटे में 465 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी। एक दिन में 15,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है और पहली बार 24 घंटे में महाराष्ट्र से ज्यादा केस अब दिल्ली में सामने आए हैं। दिल्ली में एक दिन में करीब 4,000 कोरोना केस मिले। उधर मुंबई में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। मुंबई में एक दिन में नए केस 1,000 से भी कम हो गए हैं। दिल्ली में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। डीजल के दाम में 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल के दाम 79 रुपए 88 पैसे हो गए हैं। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 79 रुपए 76 पैसे के हिसाब से बिक रहा है। इस वक्त हम लोग दिल्ली में चाणक्यपुरी इलाके में एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब डीजल के प्राइस पेट्रोल से ज्यादा हो। आज के रेट देखिए आप, पेट्रोल का रेट है 79.80 और डीजल का रेट है 79.92। 12 पैसा महंगा है डीजल पेट्रोल से। ऐसा पहली बार हुआ है।
तो जो लोग भी भरवाने सुबह डीजल पहुंच रहे हैं वो चौंक रहे हैं। आप सुपरवाइजर हैं यहाँ? जी मैं सुपरवाइजर। क्या नाम है आपका? बसंत सिंह राजावत। इसके पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं सर, ये ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ हो जो पेट्रोल को डीजल ने क्रॉस किया हो। हमेशा डीजल नीचे रहता था। हमेशा डीजल। और ये बताएं कि जब लोग आ रहे हैं तो लोग क्या मतलब चौंक रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, जो लोग आ रहे हैं वो चौंक रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने कि सर ऐसा है ऑलरेडी। बोले हाँ सर, ऑलरेडी रेट अपने आप बदलते हैं, हमको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है मशीनों से, ऑलरेडी बदलते हैं। कितने दिन से लगातार रेट बढ़ रहे हैं? मैक्सिमम ये महीने से। तो आप देखिए हर रोज रेट बदल रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इस दौरान कभी डीजल का रेट पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और राष्ट्रीय जनता दल में को बगावत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर से ही टूट की खबरें आ रही हैं। आरजेडी के 8 में से 5 एमएलसी पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं और तेजस्वी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और इस बीच बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उनको शुभकामनाएं हैं, नीतीश जी को शुभकामनाएं हैं। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किया है। हालांकि बिहार के लोगों का इससे भला नहीं होने जा रहा है, नीतीश कुमार का भला होगा। तो आप इतना देखिए कि 90 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री अपने आवास से घर से बाहर नहीं निकले, यही काम में लगे हुए थे। एक बात स्पष्ट मानना चाहिए कि नीतीश कुमार जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जनादेश का अपमान किया, लेकिन ये चुनावी है, साइकोलॉजिकली इस तरह का काम किया जाता है जब जनता को जवाब देने नहीं बनता है। तो इन्होंने जब सबको धोखा दिया है तो यही काम ये करते रहते हैं। विपक्ष के माननीय नेता तेजस्वी यादव लगातार प्रवचन कर करके चुनौती दे रहे थे कि दल टूटने वाला है। अब दल टूटा या दिल टूट गया? आपके पार्टी के विधान पार्षद ने आपके नेतृत्व के खिलाफ मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। जनता तो पहले ही मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकी है। धैर्य रखिएगा तेजस्वी यादव जी। राजनीति में धन अर्जन करिएगा तो यही इलाज होता है कि आपको आपके जनप्रतिनिधि आपकी छाया से भी दूर रहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।